अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इरफान फ्रॉम डॉक्टर इरफान क्लिनिक्स। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कार्स बनते हैं? तो दो तरह की हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरीज होती हैं। एक FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, एक FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। ये दो ब्रॉड टर्म्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में होती हैं सर्जरीज। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा लें, मगर बेसिकली FUE और FUT दो ही वाहिद सर्जरीज हैं जो दुनिया भर में होती है। अब अगर हम पुरानी टेक्निक के बारे में बात करें, FUT के बारे में, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट टेक्निक, तो उसमें एक लीनियर स्कार बनता था जिसमें हम एक स्ट्रिप निकालते थे स्किन की और फिर उसमें स्टिचेस आते थे, जिसकी वजह से एक बहुत डर्टी सा लीनियर स्कार बनता था जो लाइफ टाइम आपके लिए एक नामुनासिब लगने वाली बात थी। बहरहाल वो जो है उस वक्त की नीड थी। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, फिर सिंगल ग्राफ्ट टेक्निक आई जिसको हम FUE कहते हैं। उसमें और दिन ब दिन बेहतरी होती गई, उसके जो पंचेस हैं वो और फाइन होते गए। तो वहां से जो हम एक एक करके ग्राफ्ट लेते हैं और वहां पे जो स्कार्स बनते हैं वो बिल्कुल एक माइनर से डॉट्स होते हैं जो ऐसा ऐसा हील होके और लाइट हो जाते हैं। तो बेसिकली दोनों सर्जरीज में स्कार तो बनते हैं, मगर जो FUT का स्कार है वो बहुत एक वाज़ेह स्कार होता है, बहुत बुरा लगता है। जबकि FUE जो इस वक्त सबसे दुनिया भर में एडवांस टेक्निक चल रही है, उसमें जो स्कार्स बनते हैं वो फाइन बिल्कुल बारीक से डॉट्स होते हैं जो कि लाइट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर वो उस तरह से बुरे नहीं लगते जिस तरह से FUT का स्कार बुरा लगता है। तो बेसिकली दोनों सर्जरीज में स्कार बनते हैं, मगर FUE में जो स्कार बनते हैं वो इतने वाज़ेह नहीं होते एज कम्पेयर टू FUT। थैंक यू।